मुजफ्फरनगर के कोच साहब कंबल ओढ़ के खड़े हैं, उनको कहीं कुर्सी दे के कोने में बैठा दीजिए, क्योंकि जहां खड़े हैं वहां सही नहीं है। आप तो बड़े खिलाड़ी हैं, आपको सब पता है कि कोच कहाँ रहते हैं। एक मेहमान है, और क्या इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? शहीद क्लब दुर्गुसी के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। पहले ही रेड में पहला अंक, और ये शुभम है। शुभम ने इशारा किया, हमारे निर्णायक हैं, राय साहब हैं, इनकी परखी निगाहों से कोई बच नहीं पाएगा। निर्णायक देख रहे हैं। शानदार निर्णय राय साहब का, टो टच किया था, टो टच, निर्णायक से कोई बहस नहीं। और ये बहुत ही शानदार रेडर है, पिछले मैच में बहुत ही शानदार रेड किया था, राइट हैंड से रेड का शुरुआत किया। क्या फील्डिंग हो रही है मुजफ्फरनगर की, निर्णायक का ही मान। कितना देखिए, हमारे बगल में बैठे हैं प्रधान जी, अब तक का मैं मैच बहुत देखा, लेकिन इतना खतरनाक फील्डिंग मैंने नहीं देखा है, इतना खतरनाक फील्डिंग, और लेकिन इतना शानदार फील्डिंग, 2 अंकों से लीड कर रही है। शुरुआती पल इस मैच में अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन नाम से ही पता चलता है कि मुजफ्फरनगर जो हमारी मेहमान टीम है, दुर्गुसी मेजबान है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत किया रहमान साहब मुजफ्फरनगर, अभी तक कुछ खास प्रभावित नहीं किया है, सिर्फ फील्डिंग को, बहुत ही आक्रामक फील्डिंग। और ये फुटवर्क थोड़ा सा, जो हमारे भाई सामने बैठ के मैच देख रहे हैं, अगर आप ऊपर उठ के मैच देखेंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो शायद कमेंट्री सुना नहीं पाएंगे कि आखिर रेड क्या कर रहा है। आप इसके चाबी वाले पहुंच जाए। ये गोलू भाई, ये लोग यहाँ खड़े होकर ऐसे मैच देख रहे हैं, तो हम लोग देख नहीं पा रहे, तो आंखों देखा हाल जो हम सुनाना चाह रहे हैं नहीं सुना पाएंगे। दिखना चाहिए कि आखिर रेडर करना क्या चाहता है। शिव शक्ति क्लब महारधाम, शिव शक्ति क्लब महारधाम के कैप्टन संपर्क करें। और ये मुजफ्फरनगर शुरुआत की पलों में शहीद क्लब ने जो बढ़त, मानसिक रूप से जो बढ़त बनाया है, काबिले तारीफ होगी दुर्गुसी के खिलाड़ियों का। और क्या फील्डिंग हो रहा है, चौथा अंक हासिल किया, ताली तो बजा दीजिए। तो मैं जिस तरीके से चाहे फील्डिंग हो, रेड और रौद के रख दिया है। अरे निर्णायक भैया देख रहे हैं, डू और डाई रेड, कौन गिन रहा है भाई? बोनस साफ है, अब बोनस साफ है तो डू और डाई रेड में बड़ा मुश्किल होता है रेडर को। और बहुत ही आक्रामक फील्डिंग है मुजफ्फरनगर की, किक किया है लेकिन अधूरे मन से, ओहो, लेकिन बहुत ही पावर दिया था रेडर ने। लेकिन और जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं मुजफ्फरनगर, काफी देर के बाद 1 अंक बनाया है मुजफ्फरनगर ने, 3 की सेवा 4 के लिए 1 अंक का फासला। और शुरुआती पल में ही 9 नंबर की जर्सी का ये रेडर आउट हो गया था। किक किया है, आक्रामक खिलाड़ी है, जिस तरीके से कर रहे हैं, लंबे लंबे फुटवर्क है और आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए मुझे पकड़िए, बहुत ताकत है। लेकिन इतना शानदार तालमेल है, इतना शानदार तालमेल है दुर्गुसी का। दुर्गुसी अगर इस तरह से फील्डिंग करती रह गई अंत तक, तो मुजफ्फरनगर को खतरे में डाल सकती है। खतरे में नहीं, एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। शुरुआती पलों में 5 और 3 का स्कोर है। वो दुर्गुसी नहीं है जो पहला मैच खेल रही थी, इस बार सोच बदला है। खेल में जानते हैं कि हार या जीत, और जब बड़े मैच, बड़े खिलाड़ियों से मैच होता है, मुजफ्फरनगर महादेव क्लब के कैप्टन, महादेव क्लब के कैप्टन संपर्क करें। चलो रिकॉर्डिंग अच्छा फुटवर्क है, और यहाँ टो टच कर दिया है, बहुत शांत स्वभाव का खिलाड़ी है। महादेव क्लब और प्रधान क्लब दोनों टीमों के कैप्टन संपर्क करें। अगली टीम
गोरखपुर वर्सेज दुल्लापुर मीरवा ना, मीरवा दुल्लापुर है ना। आपके लिए कोई समय नहीं। अब धीरे धीरे अपने रॉ में आती हुई मुजफ्फरनगर की टीम। ये जो शांत स्वभाव का खिलाड़ी जा रहा है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, शुभम है। अगर टी शर्ट पे नंबर 1 लिखा है तो उस तरीके से इनका स्वभाव भी दिख रहा है, खेल भी दिख रहा है, फुटवर्क लंबा है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए जो बात कर रहा था रहमान सर, जो ये चाहते थे वो काम किया शुभम ने, और जो अंकों का डू और डाई रेट और जो अंकों का फासला था उसको बराबर किया। 5 की सेवा 5 के लिए बोनस आन है, और बोनस आन है तो ये भी खिलाड़ी टीम कैप्टन कलौरा, चकमा दिया था इस खिलाड़ी ने। संपर्क करें, और टीम कैप्टन कलौरा मुझसे संपर्क करें। बढ़त में पूरा हो गया है, कहीं ये घातक न हो जाए मुजफ्फरनगर को। लेकिन ये जो खिलाड़ी है लाजवाब। कितना भी आवाज दीजिए, झांसे में लाने का प्रयास कर रहा है खिलाड़ी, लेकिन बिना पॉइंट के हुआ पर टाइम आउट लिया। पहला मध्यांतर से पहले का ये सफल रीडर है दुर्गुसी के तरफ से। बोनस शान है, थोड़ी सी बिखरी सी दिख रही है मुजफ्फरनगर की टीम, थोड़ी सी तनाव में दिख रही है मुझे। लेकिन ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये जानते हैं कि मैच को कैसे निकाला जाता है, और दर्शक बिल्कुल खामोश। और ये गाजीपुर के दर्शक जो अच्छा खेलता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का, सर आंखों पे बिठा के रखते हैं खिलाड़ियों को। और एक और आपसे बात पूछना चाह रहा हूं रहमान सर, मेरे हिसाब से दुर्गुसी और मुजफ्फरनगर के बीच में, दुर्गुसी के जीत में अगर कोई खिलाड़ी खड़ा है, कोई दीवार खड़ा है, तो ये शुभम है। दुर्गुसी को एक रणनीति बना के शुभम को कोर्ट से बाहर भेजना ही होगा अगर मैच को जीतना चाहते हैं तो। सही बात है मामा जी, और ये शायद कामयाबी हाथ लग चुकी है। 1 पॉइंट का इजाफा हुआ और एक तरह से 1 पॉइंट मुजफ्फरनगर के खाते में जोड़ता हुआ। एक और बात मैं देख रहा हूं, ये जो 6 ये 7वां अंक मुजफ्फरनगर का बना है, ये 7वां अंक आसानी से नहीं बना है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। इसके लिए तो संघर्ष किया है मुजफ्फरनगर ने। टाइम आउट। संघर्ष नहीं है, दुर्गुसी टीम के काबिलियत का कमाल है कि मुजफ्फरनगर को संघर्ष करने पे मजबूर कर दिया है। मेरा छोटा भाई शैलेश थे तो ये रनर दौड़ते थे, लेकिन कबड्डी को भी बहुत नजदीक से देखते हैं। मध्य खेल दिखा रहा है प्रधान जी, हमारे बगल में बैठे, मैं देख रहा हूँ पलके नहीं झुका पा रहे हैं। इतना मध्यांतर के बाद का पहला रेड वही शुभम के द्वारा 4 खिलाड़ियों के बीच में शुभम चलकदमी करता हुआ ये डाल दे रहा है लड़का, और हैंड टच करने का प्रयास था लेकिन नहीं। कितना तेज है ये खिलाड़ी, बहुत ताली तो बजाइए इस रेडर के लिए, बहुत शानदार है, क्या बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, और केवल चकमा दिया था ये। और इस तरह से कामयाबी हाथ लगी है, 1 पॉइंट और मुजफ्फरनगर के खाते में जोड़ता हुआ। पहली बार बढ़त में मुजफ्फरनगर। भैया थोड़ा और चटकार में लिख दीजिए, डर भी लग रहा है आपको बोलने में, क्योंकि आपके बगल में भैया हैं, पता नहीं इस बार कौन सा शब्द बोल देंगे, ये भी तो डर है। इसलिए कुछ ऐसा लिखिए कि हम लोग हाँ सही है। और ये वो खिलाड़ी, और इस बार नहीं, अब धीरे धीरे अपने रॉ में मुजफ्फर शुभम अपने कंधे पर लेके चल रहे। 2 खिलाड़ी हैं, सुपर टेकल ऑन है, और शुभम किस तरीके से पॉइंट निकालेंगे, शैलेश मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें इस बार। मुजफ्फरनगर की नैया अगर पार करने वाला कोई है तो वो है शुभम, और इस बार भी कामयाबी हाथ लग चुकी है मुजफ्फरनगर को। लेकिन मामा जी, मुजफ्फरनगर जब वहां से आई है तो दुर्गुसी भी पूरी अपने प्रयास कर चुकी थी, और सिर्फ वही देखिए दुर्गुसी का कमाल, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारियां नजर आ रहा था, लेकिन पूरे आगे आप बताएंगे मामा जी। ये कैच करने की
मैं तो जो कोच है मुजफ्फरनगर के, मैं सच्ची बताऊं, ये खिलाड़ी बाहर जाएंगे तो मुजफ्फरनगर के जो कोच है बहुत डांट मिलेगी। फिर सुपर टैकल ऑन है और यहाँ एक सुपर टैकल हो जाएगा ना। हैंड टच कर दिया है शुभम ने, जैसे ही देखा सामने का खिलाड़ी बहुत दूर है, उसके मनोभाव को जाना और हैंड टच कर दिया और दहाई को पार करता हुआ स्कोर 11 और 8 का 3 अंकों का फासला है और बाद 2 खिलाड़ी बचे। यहां से फील्डिंग कैसी होती है, इस बार चैन में पकड़ लिए गए और ऑल आउट होने के कगार पे ये शांत स्वभाव का खिलाड़ी शुभम, मैं तो कहूंगा गाजीपुर जिला मेहमानों को सर आंखों पे रखता है और ये तो हम सबका सौभाग्य कि इतना बढ़िया खिलाड़ी शुभम हमारे आपके बीच में है। और जो कबड्डी को जानते हैं, जो समझते हैं, शुभम के खेल को देख के अंदाजा तेजी से स्कोर पहुंचता हुआ 15 ओवर का स्कोर और आखिरी पुकार गोरखपुर वर्सेस दुल्लापुर मीरवा को 2 रन। और ये है इसका मतलब कि मुजफ्फरनगर हमेशा आक्रामक खेल खेलता है। शुभम इस बार रेड से खुद को हटाया है, दूसरे खिलाड़ी को लाया है और किस तरीके से रेड करने हैं देखना बाकी है। और अपने जमाने के पुराने खिलाड़ी दुर्गुसी के फिटनेस तो नहीं, पेट सीने से बाहर आ गया है, लेकिन जो उनका अनुभव है उस अनुभव के कारण मुजफ्फरनगर को परेशान कर रहा है ये खिलाड़ी। फिर वही खिलाड़ी, बोनस साफ है, 5 खिलाड़ी हैं। चंदन गौड़ जी हैं। प्रतिभा शैलेश, अक्सर मैं बोला करता हूं प्रतिभा गांव में है, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं चंदन और क्या होगा परिणाम। मुजफ्फरनगर के बहुत ही जो सीले खिलाड़ी हैं और राय साहब एक निवेदन करूंगा, जब रेडर उधर पड़ा रहा तो थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो मुझे दिखाई देगा। और 2 रेड किया है, 3 रेड किया, इस रेडर ने 2 रेड फंसाया, अब तक एक भी अंक नहीं बना पाए हैं। और खेल में ये जबरदस्ती खेल में चलता नहीं रहमान सर। अगर जबरदस्ती से खेल होता तो यहाँ पे शायद पहली बार 1 अंक। अगर जबरदस्ती खेल में जबरदस्ती होता तो सारे पहलवान क्रिकेट खेलते और सब ताकत के बल पे स्टेडियम के बाहर छक्का मारते। सही बात है मामा जी, ये तो वो एकदम नंबर 1 की बात आप बता रहे हैं। एक बार रीड देता हुआ ये दुर्गुसी का रीडर और अंक की तलाश में है, पिछड़ चुकी है दुर्गुसी और देखना इस रीडर के कंधे पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन खाली हाथ वापस। लेकिन यहाँ से भी वापसी हो सकता है। आखिरी 5 मिनटों का खेल, अनिल जी ने एक बहुत ही शानदार स्टाइल में इशारा किया, समय को बताया। 3 रेडों में 4 रेडों में 1 पॉइंट लेके आए हैं और ऐसे नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कि वार्म अप करने के लिए कि समय जो कम मिला मुजफ्फरनगर को, उसी का मतलब डू और डाई रेड में ये अब तक के सबसे अच्छे रेडर, सफल रेडर है। और सच बताऊं, जिस तरीके से फील्डिंग में मुजफ्फरनगर गलती कर रहे हैं, अच्छी टीमों से रहता तो बहुत मुश्किल हो जाता मैच को बचाना। आपको तो अच्छा लग रहा है, बहुत आराम दे रहा हूं मैं। और इस तरह से कामयाबी, इस बार फिर कामयाबी हाथ लगी। 1 पॉइंट और लिया है 9 नंबर किट के खिलाड़ी ने और लगातार 2 रेड पे 2 पॉइंट हासिल किया है। टीम कोच गोरखपुर और टीम कोच दुल्लापुर मीरवा। पीछे से पकड़ते ना मुझे। दुर्गुसी टीम के एक सपोर्टर है, आह सा निकल गया उनके मुंह से। एक आखिरी 4 मिनटों का खेल और स्कोर धीरे धीरे 18 है या 19, सिर्फ आह नहीं निकला है मामा जी, 19 आह नहीं निकला है, कुर्सी टूटने से बच गई है। शुभम कुछ देर के बाद पुनः मैच को धीमा करना चाहते हैं। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है, जैसे उनको पता चलता है कि लीड में है तो मैच को बड़े खिलाड़ी धीमा करते हैं। क्या शांत माहौल है, अगर सुई भी गिर जाएगी तो पता चल जाएगा। इसका मतलब जो दर्शक आए हैं खेल को कितना दिल से देख रहे हैं। अरे वो बड़ा
पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए इस आशा के साथ कि पूरे मैच को आप बहुत ही नबिया चला उत्साहवर्धन करते हुए देखेंगे। और इस बार कैच, दूसरी बार ऑल आउट होने का खतरा और ऑल आउट हुआ भी। 2+1 3 अंक और इस तरीके से ये मैच समाप्त हुआ। और कमेटी के जो नौजवान